हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। हरे को सलाम यीशु मसीह के नाम में। हमारा जीवित प्रभु वो महान राजा है और प्रभु के वचन हमें अध्ययन करने, हम विश्वासी लोग हैं। हम यीशु पर विश्वास किया है, हमने पिता पर ही विश्वास किया है, हम परमेश्वर में मानने वाले लोग हैं। हम प्रभु की स्तुति हो। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। आप हमारे जीवन में काम करते हो, आप हमें बदलते हो, आप हमसे प्यार करते हो, आप पर हमने विश्वास भी किया। यह सारा अनुग्रह है प्रभु। आज आपके वचन हम पढ़ना सुनना चाहते हैं और आपके विषय में जो बाइबल का परमेश्वर है, बाइबल के लोगों ने जो आपको पहचाना, हम भी आपको यूं पहचानना चाहते हैं। जो आपके सारे विश्वास करने वाले सेवक लोग, उनके सबके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें आज आशीष देना, वचन सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो। हर एक सुनने वाले, हर एक यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए, सच्चाई पाए, छुटकारा पाए, जीवन पाए। और प्रभु वचन समझने के लिए हर एक को सहाय करना। पवित्र आत्मा हर एक को छू लो, हर एक के साथ बात करो। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम प्रभु के वचन से चमत्कार के विषय में देखना चाहते हैं। 10 ऐसे चमत्कार बाइबल के, उसे अध्ययन करना चाहते हैं। रोमन की पत्री 1 अध्याय 21 पद में पौलुस साफ साफ कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी संसार के लोग कोई भी है, यदि परमेश्वर को जानना चाहते तो अच्छी बात है, पर लोगों ने परमेश्वर को जाना। कई ऐसी सारे सवाल, कई सारे ऐसे महान काम दुनिया में, जीवनों में, हर एक के जीवन में होते हैं और हम कहते हैं ये कुदरत है, हम कहते हैं ये सपना कहां से आया, ये शायद कोई है, कोई शक्ति है। ये जानने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को महिमा न दिया, या परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की, या परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। मान लो हम बच गए, तुम कहते ये तो होना ही था। चाहे हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातें हो जाए चमत्कार समान, फिर भी हम कहते कौन परमेश्वर, ये तो होना ही था। अरे मेहनत किया तो ये फल लगा, ये किया तो ये लगा, परमेश्वर कहां से आया। यहां पे पौलुस कहता है 21 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां पे लिखा है मूर्ख हृदय, निर्बुद्धि समझ अंधकारमय हो गया। परमेश्वर चमत्कार करता है, फिर हम यदि ऐसे कहते हैं ये तो कोई परमेश्वर नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है, ये कोई परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो होना था। तो यहां पे लिखा है निर्बुद्धि ने, मनों ने गलत सोचा और परमेश्वर को बढ़ाई न दी, परमेश्वर को मान न दिया। तो यहां पे पौलुस कहता है निर्बुद्ध मगज, या निर्बुद्धि मन, निर्बुद्धि मन। परमेश्वर के चोट, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर के हमारे जीवन में सारी काम करना, उसको जब हम अनदेखा करते हैं तो हमें ये सुनना मिलता है कि तेरा मन निर्बुद्ध है, मूर्ख है। यीशु मसीह के कई सारे चमत्कार बताए। चेलों को प्रभु ने अंतिम ये यूं कहा, लूका सुसमाचार 24 अध्याय 25 पद में प्रभु ने कहा, तब प्रभु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, और क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो। तो जो लोग चमत्कार पे विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के जो ऐसे काम है जिसको बयान नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, विज्ञान भी फेल हो जाता है, ज्ञानी लोग जो होते हैं वे भी समझ नहीं पाते हैं, पर मानते ही नहीं कि कोई है। यहां पे यीशु मसीह ने कहा, हे निर्बुद्धियों, हाँ, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, विश्वास करने। तो जो विश्वास नहीं करता है उसे निर्बुद्धि या फिर कहेंगे मूर्ख कहते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और कहा, तुम निर्बुद्धि हो क्योंकि विश्वास नहीं करते हो। दाऊद क्या कहता है, जो छोटा था बड़ा हो गया, राजा हो गया, वो अपने जीवन में एक बात देख लिया कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं।
उसने कई लोगों को भी देखा। भजन संहिता 14 अध्याय पहला पद पढ़ो या 53वां अध्याय पहला पद पढ़ो, एक ही बात ये दाऊद कहता है। परमेश्वर का भक्त क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख मूर्ख है जिसने मन में क्या कहा? कोई परमेश्वर है ही कोई नहीं। परमेश्वर ही नहीं। तो जो लोग परमेश्वर पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, आज ज्यादा जो लोग हैं संसार के लोग मानते ही नहीं कि परमेश्वर है, मानते ही नहीं ईश्वर है। तो मूर्ख ने कह दिया, ये नतीजे पे आ गया परमेश्वर है ही नहीं। तो जो लोग संसार में विश्वास नहीं करते उन्हें निर्बुद्ध कहा जाता है। जो कहते, मन में कहते, संसार को सुनाते कि परमेश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, अरे आप ही परमेश्वर हो, आप ही शक्तिशाली हो, आप ही सारे संसार में बुद्धि जीव हो, ऐसा कुछ कुछ है ही नहीं। तो मूर्ख ने कह दिया परमेश्वर है ही नहीं। अच्छा, हम आगे पढ़ेंगे। वे बिगड़ गए, और ये जो मूर्ख है बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। ऐसे काम किए क्यों? क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं। जब आप परमेश्वर में मानते नहीं हो तो आप ऐसे जीवन जीते हो तो लोग उनको एनकाउंटर कर देते, लोग उनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि बोले ऐसा तो डरता भी नहीं है। किससे नहीं डरता है? तो संसार में लोगों जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे कोई सारा संसार चलाने वाला कोई है ईश्वर, उस पर जो विश्वास नहीं करते उसको मूर्ख कहा जाता है, उसको निर्बुद्धि कहा जाता है। और मूर्ख ने कह दिया परमेश्वर है ही नहीं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 21वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि संसार के जो लोग हैं खुद को बड़े ज्ञानी समझते हैं और ये साबित करना चाहते कि परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। 21वां पद। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। परमेश्वर ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान पाकर भी, परमेश्वर ने बुद्धि दिया, वो बुद्धि पाकर भी परमेश्वर को जानने के लिए असमर्थ हो गए, या कहेंगे निष्फल हो गए। परमेश्वर ने ज्ञान दिया, देख ये चमत्कार, मैं मानता ही नहीं। परमेश्वर ने कई सारे काम किए, फिर भी लोगों ने अनदेखा किया। परमेश्वर ने ज्ञान दिया, समझ, मान, विश्वास कर, यकीन कर, फिर भी संसार को जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया वो ज्ञान लेने के बावजूद परमेश्वर को न जाना, परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करी। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा। तो परमेश्वर ने कहा, ये अब मैं एक बात करूंगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा अभी ये लोगों को मैं प्रचार करने भेजूंगा। यीशु मसीह जीवित हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग में गया, यीशु मसीह फिर से आएगा, ऐसी बात कहूंगा जो लोगों को बेवकूफ लगेगी, बेवकूफी लगेगी। ऐसे परमेश्वर ने एक राह निकाली कि जो विश्वास नहीं करते, जो कहते ही नहीं कि परमेश्वर है, तो मैं ऐसी टोली बनाऊंगा, ऐसी मंडली खड़ी करूंगा, ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा कि जो जाके प्रचार करेंगे। ये जो ज्ञानी खुद को समझते हैं उनको जाके ये प्रचार करेंगे कि परमेश्वर है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह जीवित हुआ, मरने के बाद जीवित हुआ, फिर से वो आने वाला है। ये मूर्खता की बात परमेश्वर ने फैला दी कि लोग जो विश्वास नहीं करते, इनके जीवन में इतने सारे काम हुए फिर भी परमेश्वर में यकीन नहीं करते, तो अब मैं जाके इनको जो खुद को बड़े समझदार ज्ञानी समझते हैं उनको मैं अब ये जो कहते हैं कि परमेश्वर है उनको मूर्ख कहता है। ये मूर्ख कहते हैं ये विज्ञानी लोग, ये ज्ञानी लोग। परमेश्वर में मानने वाले को स्क्रू ढीला कहते हैं, परमेश्वर में मानने वाले को पागल कहते हैं, परमेश्वर में मानने वाले को मूर्ख कहते हैं ये ज्ञानी लोग। उनको अब परमेश्वर ने कहा, मैं अब इन लोगों जो जिसे मूर्ख कहा जाता है उनके जरिए अपनी सामर्थ्य बताऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें पता है डॉलर जो होता है, जैसे हमारे यहां होता है रुपया होता है, उसमें लिखा होता है सत्य में विजय दे, सत्य में जय है। और जो डॉलर होता है इसमें वो लोग कहते हैं, डॉलर में क्या लिखा होता है? वी ट्रस्ट इन गॉड, हम परमेश्वर में विश्वास करते, वी इन गॉड वी ट्रस्ट। कितना अच्छी बात है, आमीन। इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका के लोग कहते हैं हम परमेश्वर में मानते हैं, कई लोग कहते हैं हम सच्चाई में मानते हैं।
वही जय देगा। और अमेरिका लोग कहते हैं परमेश्वर है वो जय देगा। आमीन। हम सामर्थ्य में विश्वास नहीं करते। ये जो आया वाक्य या ये स्लोगन आया या ये लोगो आया कि इन गॉड वी ट्रस्ट, ये कब आया? जब वहां पे युद्ध चलता था, हारने वाले थे, सारा नष्ट होने वाला था उनका, तब इन्होंने कह दिया अब सिर्फ परमेश्वर है जो हमें बचाएगा। तब वो डॉलर पे आया कि इन गॉड वी ट्रस्ट। हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, हम परमेश्वर में मानते, इसलिए परमेश्वर को ढूंढना चाहते, इसलिए परमेश्वर की बात सुनना चाहते, इसलिए परमेश्वर के काम है देखना चाहते हैं। प्रभु ने जितने भी नबियों को, जितने भी बाइबल के लोगों को भेजा, सब ने चमत्कार किए, क्योंकि परमेश्वर में वे मानते थे परमेश्वर ही है जो चमत्कार करता है। गिनती की किताब 14 अध्याय 22 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने लोगों के सामने चमत्कार किए, उनके देखते चमत्कार किए। 22वां पद, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में परमेश्वर ने कहा मेरे लोग जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में देखी और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी देखा, 10 बार मेरी परीक्षा की, फिर भी मेरी परीक्षा की है। वो है, आप जब एक बार करंट लगता है फिर भी छूओगे क्या? फिर भी लोगों ने परमेश्वर को बड़ा तंग किया है। अगर है तो ये कर, अभी है तो ये कर। 10 बार परमेश्वर कहता है इन्होंने मेरी परीक्षा की, मुझे जाना, देखा, चमत्कार देखे। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है, दिखाई शायद ना दे, हम देखना नहीं चाहते होगे, शायद हम मानना ही नहीं चाहते हैं परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने लोगों को विश्वास करे इसलिए उनके सामने देखते हुए काम किए, ऐसे अचंबे काम किए। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसका 3 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है मेरे लोगों ने मेरी परख की, परीक्षा की। वो बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे आंखों के सामने हुए हैं। आज इसीलिए इजराइल जो है परमेश्वर में विश्वास करता है। इतने सारे चमत्कार देखे और यीशु मसीह जब चमत्कार किए तो वो कहते थे उसमें क्या बड़ी बात है, हम तो चमत्कार में मानते ही है, पर हमारा परमेश्वर इससे भी बड़ा है, ऐसे करके लोग कहते थे। यीशु के पास यहूदी लोग, इजराइल के लोग चमत्कार के लिए आते थे, चमत्कार कर हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो सिर्फ श्लोक, भाषण, वचन ऐसे ही नहीं देता है। कई ऐसे किताब धरती पे होगी, शायद धरती पे जितनी भी किताब होगी उसमें ज्ञान मिलता है, कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, सारा व्यवहार सब कुछ अच्छा, दोस्तों के साथ कैसे यारी, संसार में धंधा के लिए क्या करना है, घर कैसे बनाना है, ये वास्तु और ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, यहाँ ये अच्छी बात नहीं, सब ज्ञान संसार में होगा। उसके विषय का ज्ञान सिर्फ बाइबल में मिलता है। वो कैसा है, वो आज भी जीवित है। आमीन। देखो यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू करी पहला चमत्कार किया, यूहन्ना 2 अध्याय 11 पद, प्रभु ने चमत्कार किया, क्यों? बताने के लिए परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने गलील के काना गांव में अपना यह पहला चिन्ह दिखा, पहला चिन्ह बताया। अच्छा ये तो मेरा पहला है चिन्ह, अभी और देखो मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे पहले बार मारते ना, अब देख, अभी कट तोड़ते ना, ऐसा यीशु ने अपनी सेवा में पहला चमत्कार किया। लोग बड़े खुश हो गए, हाँ है परमेश्वर, भूल गया था ना, फिर से चमत्कार, भूल गया था, फिर से हाँ है हाँ। परमेश्वर चमत्कार करके लोगों को विश्वास दिलवाता है। पहला चमत्कार सेवा में प्रभु ने किया, प्रेज़ लॉर्ड, पहला ही चमत्कार किया। फिर जाके प्रचार किया, 4 अध्याय 3 अध्याय आगे जाके प्रभु ने प्रचार किया। पहला चमत्कार गालिल में किया। मूसा को भी प्रभु ने जब भेजा, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 30 पद में, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। दिखा के चमत्कार बताया। चमत्कार ऐसे नहीं आंख बंद कर, ये तो जादू होता है, मुंह घुमा ले, फिर वो तो जादू होता है। यहां पे उनके सामने दिखाया, प्रेज़ गॉड।
आज भी संसार में ऐसे कुछ चलते न्यूज चलते, पाखंड न्यूज देखा होगा आपने, तो वहां पे लोगों को इकट्ठा कर 2-3 चमत्कार बता, चल इसकी पर्ची निकाल। ऐसे संसार में चलता है। यहां पे मूसा, यदि यहां मूसा होता तो आप बोले क्या तुझे बंदर बना दूं, चीड़ी बना दूं, क्या आग निकालू, क्या बोल, अभी तुझे मार दूं, अब भी बोल। ये मूसा ने लोगों के सामने चमत्कार किए, लोग क्या देखते थे, सच में या ट्रिक है, नहीं जादू होगा कुछ। आंख खुल रखो, खुल रखो, हमें बहकाता है, बेवकूफ बनाता है क्या। मूसा ने चमत्कार किए और लिखा है लोगों ने मूसा के जो चमत्कार देखकर विश्वास भी किया। पतरस ने जब सेवा करी, देखो फिर काम 3 अध्याय 11 पद पढ़ो, तो एक जन्म से लंगड़ा था, लंगड़ा। पतरस ने पहला चमत्कार किया। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो ये सुलेमान तू कौन, वे तू तो बैठा था, भीख मांगता था मंदिर के पास, हम तुझे देखते थे, जब हम आते थे तू भीख मांगता था, देखा है, जन्म से देखा है तुझे यहां से खेलता मिलता, देखा था। 12 पद, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों ये अचंभा मनुष्य को देखकर अचंभे क्यों होते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलना फिरना कर दिया। ये तो चमत्कार विश्वास से हुआ है, हम परमेश्वर में विश्वास करते इसलिए सारा चमत्कार हुआ है। लंगड़े को चलता किया। पतरस ने अपनी सेवा शुरुआत करी। प्रेरित काम 4 अध्याय 16 पद पढ़ो तो वहां पे भी लिखा है, सब लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, ये पतरस, ये यूहन्ना जो चमत्कार करते हैं उनका क्या करें। क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर यरूशलेम के सब रहने वाले जानते हैं ये लंगड़ा था, ये लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, 40 साल का हो गया है, सब ने इसको देखा है। सब ने क्या कहा कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया है। सब लोग देखते थे, जानते थे, पूरे यरूशलेम के लोग जब भी आते थे मंदिर, ये लंगड़े को हर वक्त देखते थे, हर एक देखते थे। तो बोले प्रसिद्ध चमत्कार पतरस ने किया। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं था, इसको घर पे से लेके आए थे, कितना काट के दिखाते ना, वो देखो ये चलता है, ये संसार के लोग हैं, चमत्कार उनका अलग होता है, ये पतरस का चमत्कार अलग है। और कई सारे लोग जुड़ गए, बोले पतरस हम मानते ये लंगड़ा हमारे पास, हमें जानते हैं, इसको लंगड़े को जानते हैं, पर ये चलता हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस की सेवा देखो, प्रेरित काम 19वां अध्याय 11 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों के सामर्थ परमेश्वर पौलुस के द्वारा हाथों के सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कैसे काम, परमेश्वर पौलुस के हाथों से कैसे काम, सामर्थ के अनोखे काम, के अनोखे काम, अनोखे काम। पर्ची वाला, पत्ते वाला वो नहीं, अनोखे काम जो सुना भी नहीं होगा, कोई शास्त्र में देखा भी नहीं होगा, अनोखे काम परमेश्वर करता था जिससे लोग विश्वास करें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने ऐसे काम किए, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 7 अध्याय इसका 31 पद। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म विश्वास दिखाएगा? किया, पर और कोई आएगा तो क्या इससे बड़े चमत्कार करेगा? नहीं, प्रभु ने ऐसे चमत्कार किए जो किसी ने नहीं किए। प्रभु ने लिखा है यूहन्ना 12 अध्याय इसका 37 पद। प्रभु ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, हाँ, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। कई सारे चमत्कार उनके देखते किए, विश्वास करे इसीलिए। परमेश्वर नहीं है ऐसे मानने वाले मूर्ख है, ऐसे कहने वाले निर्बुद्ध है। यीशु मसीह ने चमत्कार करता रहा। जहां भी चमत्कार ज्यादा होता है समझ लो वहां पे ज्यादा अविश्वासी लोग हैं। आपने देखा होगा पंजाब में भी ज्यादा लोग, ज्यादा चमत्कार, अविश्वास है ही नहीं, परमेश्वर मानते ही नहीं है, परमेश्वर जैसा है ही नहीं। चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो जिससे वो विश्वास करे। ज्यादा चमत्कार वहां होता है जहां पे लोग विश्वास में कमजोर होते हैं। इज़राइल सबसे कठिन था, विश्वास ही नहीं करता था, उसके लिए उनके लिए ज्यादा चमत्कार परमेश्वर भेजता रहा। हमें चमत्कार की आवश्यकता है या नहीं पता नहीं, हम विश्वास करें। आमीन। लोगों को चमत्कार प्रभु ने इसीलिए दिखाए कि लोग विश्वास करें। प्रभु ने कई सारे चमत्कार दिखाए,
फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो विश्वास करे, इसीलिए चमत्कार होते हैं। वो मूर्ख विश्वास करे, वो निर्बुद्धि विश्वास करे, क्योंकि मानता ही नहीं कि परमेश्वर है। साधारण बातें संसार में है, चमत्कार परमेश्वर करता है। संसार के लोग जो ज्ञान पाते हैं, उनके स्कूल कॉलेज भी चलते हैं, माइंड रीडिंग और सारे थेरेपी चलती है। यूहन्ना 15 अध्याय 24 पद में लिखा है, यदि मैं उनमें वह काम ना करता प्रभु ने कहा, यदि मैं वो काम न करता जो किसी ने नहीं किए, किसी ने नहीं किए, ऐसे काम यदि न करता, तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु पापी नहीं ठहरते। मैंने अंतिम जो चमत्कार का अंतिम चरम होता है, सिरम क्या बोलते हैं इसको, चरम सीमा, सबसे अंतिम जो होता है चमत्कार देखने के लिए प्रभु ने कहा, ऐसे काम जो किसी ने नहीं किए वो दिखाए। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। फिर भी पहचाना नहीं, बैर किया, नहीं तो पाप लगता। अगर मैंने वो चमत्कार नहीं बताया होता तो वे पापी नहीं ठहरते। तो पापी नहीं ठहरते। पर मैंने वो चरम सीमा वाला चमत्कार दिखाया, उनके सामने पिता का काम दिखाया, मैंने अपना काम दिखाया, फिर भी ये विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 8 अध्याय 24 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा, प्रभु ने कहा, तुम तुम्हारे पाप में मरोगे, कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न क्योंकि करोगे तुम विश्वास नहीं करते हो। यदि विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। तो प्रभु ने विश्वास दिलवाने के लिए चमत्कार करता रहा। हम झुक जाते, वाह प्रभु बड़ा चमत्कार मान लिया आपको, और प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है, ये विश्वास हमें मसीह भाई बहनों को करना है। यूहन्ना 20 अध्याय 30 पद में लिखा है, ये सारी बातें बाइबल में इसीलिए लिखी गई है। आप पढ़ो इसीलिए नहीं, आप अध्ययन करो इसीलिए नहीं, आप उसको याद करो इसीलिए नहीं। ये लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है? प्रभु यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। चेलो, आप परमेश्वर में पूरा विश्वास कर लेना। इतने सारे चमत्कार किए जो उनके रूबरू, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। फिर से पढ़े, प्रभु यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं क्यों लिखे गए? कि तुम विश्वास करो तुम विश्वास करो कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र वही मसीह है, परमेश्वर ने भेजा हुआ है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन पाओ। विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। जो मूर्ख है, विश्वास नहीं करता है, तो वो मौत पाता है, परमेश्वर को नहीं देख पाता है। बाइबल में लिखा है, ये इज़राइल में परमेश्वर ने जो काम किए, भजन संहिता 77 14 पद, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। देखो, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने अपने देश देश के लोगों को अपनी शक्ति प्रकट की अपनी है। शक्ति प्रकट की। 78 12 78-12। हाँ, उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। अद्भुत कर्म किए थे, विश्वास दिलाया। देखो, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। ये काम भी हो जाएगा। परमेश्वर के लिए सब आसान है। तो परमेश्वर ने इज़राइल को दिखाया कि मैं परमेश्वर वो हूं जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं। भजन संहिता 89 5 पद, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। आमीन। तेरे चमत्कार ऐसे होंगे जो लोग प्रशंसा करेंगे। और एक पढ़ेंगे वचन, भजन संहिता 96 3 पद, अन्य जाति में परमेश्वर जो है, जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा सबको दिखाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। करो, जाके करो, कहो हमारा परमेश्वर चमत्कार करता है। भजन संहिता 105 और 5 पद,
उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, आप स्मरण करो, चमत्कार को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। स्मरण करो। आमीन। चमत्कार को याद रखना है। बाइबल कहता है भजन संहिता 106 और 7 पद, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। मन लगाओ, चमत्कार पर मन लगाओ। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया? तो आप परमेश्वर के काम पर मन लगाओ, परमेश्वर के चमत्कार को आप देश देश में घोषणा करो, बताओ, जताओ। आप परमेश्वर के चमत्कार को याद करो, आप परमेश्वर के चमत्कार की गवाही दो। आप अपने परमेश्वर जो चमत्कार करता है जानो उसको। भजन संहिता 36 4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, यहोवा परमेश्वर को, यीशु यीशु मसीह को छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। कोई नहीं करता है। उसकी देखो ये एक करुणा सदा सच्चाई की है। है। यही एक परमेश्वर है जो चमत्कार करता है। सारे हैं थोड़े छोटे चमत्कार, मैजिक ट्रिक सब करते हैं, पर इसको छोड़कर कोई भी नहीं है जो चमत्कार करता है। ऐसे चमत्कार करने वाला हमारा सिर्फ हमारा प्रभु है। आमीन। जब प्रभु ने मूसा को भेजा फारून के पास, जो अपने लोग थे इज़राइल में, जो गुलाम थे, 400 साल तक वो देश में फंसे हुए थे, उनके पास कोई देश ही नहीं था, वहीं पे बड़े पले। उनको लगा अब यही हम रहना है, यहीं पे रह गए और यही देश की हमें सेवा करनी है। ऐसे करके इज़राइल के लोग फंसे हुए थे। तब प्रभु ने मूसा को भेजा। मूसा फारून जो राजा था उसके पास गया, चमत्कार किए और सांप, लकड़ी का सांप बनाया। तो फारून बोले इसमें क्या कमाल है, हमारे जादूगर है वो भी करेंगे चमत्कार। देखो 11 पद, तब फिरौन ने पंडितों और टोन्हा करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया जैसे मूसा ने किया। बोले हम भी करते हैं, लोग कर दिया, तुम कर दो, हम भी करते हो, हमारा भी है ताकत, तुम्हारे पास भी ताकत है। मूसा ने परमेश्वर यहोवा की ताकत बताई, लोगों ने भी अपनी ताकत बताई। 22वां पद, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। फिर से ये दिखाया, ओ ऐसा लो हम भी किया, इन्होंने भी किया। 8वां अध्याय 7वां पद, मेढक लाए और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले गए। ले हम भी करते, ले मेढक तू भी लाया, हमें भी लाया। मूसा का तुम चमत्कार करते हो, हम भी चमत्कार करते। फारून के वहां सब चमत्कार मूसा ने किए, जादूगरों ने भी किए। मूसा ने कहा हमारा परमेश्वर बड़ा है, बोले हमारा भी है, चमत्कार किए। देखो सामने चमत्कार पे चमत्कार हो रहे। 8 अध्याय 18 पद, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हाँ, हम भी कुटलियां ले आएं, और परंतु यह उनसे न हो सका। नहीं लेके आए। कुटलिया जो होती है कुटकियां, छोटे छोटे जीवड़े, पर नहीं ला पाए। और इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही थी। मक्खिया लाए। तब और देखते 8:19, यस, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, तब जाके ये फैरोन के जादूगरों ने फैरोन राजा को कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। ये हमारा नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हम तो जादू टोना करके कुछ साध बाध के उंगली रख के फोटो पे और लेके आते करते हैं, पर ये नहीं होगा हमसे, ये तो परमेश्वर ही करता है। हाँ, यहाँ पे संसार में दीवा बत्ती करके ट्रायंगल करके दिया भारती की आत्मा बुलाई थी। हमारे यहाँ कुछ था, कोई लोग वो रखा था, फोटो रखा था, मोमबत्ती रखी थी, अंधेरे में बैठे थे, सारे काम पता नहीं था, ऐसा कुछ करके किया था उन लोगों ने, पर हुआ पता नहीं क्या हुआ, किसी में आया नहीं आया, ऐसे होता है। पर ये लोगों ने कहा ये तो जो मूसा कर रहा है वो तो परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर का काम दिखता है, ये साधारण नहीं है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो साधारण काम नहीं करता है, वो ऐसे काम करता है जो कोई कर नहीं सकता है। 9वां अध्याय 11 पद, ये निर्गमन 9:11। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न सके। एक चमत्कार किया, जादूगरों ने भी किया, दूसरा जादूगरों ने भी किया, तीसरा जादूगरों ने भी किया। जब मूसा ने ऐसे काम किए तो फैरोन के जो जादूगर थे वे कर न पाए।
चमत्कार संसार में होते हैं, पर उनके चमत्कार और परमेश्वर यहोवा के चमत्कार में कितना अंतर है वो मैं आज कहना चाहता हूं। 10 चमत्कार जो बाइबल के हैं, कोई किसी ने नहीं किए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फारून के जादूगरों ने थक गए, कहने लगे ये तो परमेश्वर का हाथ है। और मूसा के आगे ये जादू टोना करने वाले, चमत्कार धंतर मंतर करने वाले, यहां वहां के भूत साधने वाले, वे हार के खड़े हो गए मूसा के सामने। तीसरा पद, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा। देखो ऐसा अंतर करेगा कि इजराइल के लोग जहां रहते हैं वहां कुछ नहीं होगा, तेरे लोग जहां इलाके में रहते हैं वहीं पे होगा। अच्छा है आज संसार में जो लोग रहते, बोले हमारा इलाका है बहुत अच्छा है, ये अपना इलाका है बहुत अच्छा है, वहीं रहो, यहां मत आना। यहाँ पे देखते मिस्र के लोग अलग रहते थे, इजराइल के लोग अलग रहते थे। इसलिए जब परमेश्वर का क्रोध, कोप, श्राप आता था तो जहां पे वो इकट्ठे रहते थे मिस्र के लोग, वहां पे श्राप, अकाल, दुख, तकलीफ, पीड़ा, मौत आती थी। चौथा पद, परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। आमेन। तो परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता है कि हम जाने वही चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आंखों के सामने चमत्कार करता है, इसीलिए करता है कि हम विश्वास करें। परमेश्वर चमत्कार करता है हम याद रखे, इसीलिए करता है। परमेश्वर इसलिए चमत्कार करता है कि हम समझे, हम गवाही दे, हम लोगों को ये बात बताए, जताए, और हम जाने कि हमारा परमेश्वर जो है, जिस पर हमने विश्वास किया है। आज कई लोगों पे विश्वास करते, हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। एलिसा जो नबी था, उसके विषय में बाइबल में लिखा है, वो जब बीमार हो गया, मर भी गया, उसको एक गड्ढे में रखा दिया, और वो जगह पर कई सारे मोआब के लोग रहने आए। मोआब यानी जो अब्राहम का जो भतीजा था, कौन? लोट से जो बच्चे पैदा हुए वो मोआबी, वो लोग वहां जाके इलाके में इस्राएल लोगों को भगा के वहां रहने आ गए। और मोआब के कई मवाली गुंडे वो इलाके में आए। एलिसा की जो कब्र थी वहां पे 21वां पद पढ़ेंगे। लोग किसी मनुष्य कौन को, सा अध्याय? दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 21वां पद। हाँ, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। तो यहां पे ये चमत्कार देखते हैं। पहला चमत्कार बाइबल में एक हड्डी को छूने पर, एक मुर्दा जिसको लोग लेके जाते, इस्राएल के लोग में से एक बेचारा मर गया था, उसको दफन करने जा रहे थे। सामने से टोली आई, कौन सी? मोआब के लोग आए, और ये लोग डर गए। इस्राएल के लोग वो जो मुर्दा था, बुढ़ा था, उसको डाला कब्र में, जैसे डाला, और वो कब्र तो जो गुफा में होती, पहले वो लोग गुफा में रखते थे, तो गुफा में एलिसा की हड्डी थी, एलिसा को वहीं पे दफन किया गया था। वहां पे जैसे वो मुर्दा छुआ हड्डी को, वो नबी एलिसा जो नबी था उसकी हड्डी को जैसे छुआ और ये जीवित हो गया। ये बड़ा चमत्कार है, एक मुर्दे की हड्डी से जीवित। आज तो शायद लोग जीवित करते 2-3 चमत्कार देते ना, वो देखा होगा, करंट में डालते हैं 230 वाला, और वहां से करंट लेके बोले इसमें देते थोड़ा, तो 2-3 बार आ जाता है ना, थोड़ा देखा होगा आपने।
बोले आ गया। तो जीवित आदमी किसी में श्वास भी डाल देता है, पानी भी निकाल देता है चूस चूस के, वो हमें पता है। सांप का जहर भी बोले निकाल देते हैं, देखा है। ये तो मुर्दा, और मुर्दा किसको छुआ? एक हड्डी को छुआ। ये चमत्कार, ये तो इसको कहते हैं चमत्कार। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल में ऐसा चमत्कार यानी असंभव, या ये तो मानने में ही ना आए, इस पे तुम यकीन ही ना करे, इसे कहते हैं चमत्कार। तो ये बड़ा चमत्कार है। एक मुर्दा नबी की हड्डी को छूने पर जीवित हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरी एक बात देखते, दूसरा राजा 6 अध्याय का 5वां पद। यहां पे एलिसा के समय की बात है। एक आदमी आया और कहा, साहब एलिसा हमारा नबी, ओ नबी साहब, ये मैं किसी की, क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी लेके आया था लकड़े काटने के लिए। मैं झाड़ पे काट रहा था और ये कुल्हाड़ी जो थी वो पानी में गिर गई नीचे। अब मुझे पता नहीं पानी में कहां गिरी होगी, मैं कैसे उसको ढूंढूं, और ये तो मेरी नहीं थी, मैं किसी और के लेके आया था। तब ये प्रबोधक जो है एलिसा, उसने कहा, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, अच्छा तो लकड़े काट रहा था, तब कुल्हाड़ी बैठ से निकलकर जल में गिर गई। हाँ, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाँ, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, एलिसा ने पूछा, वह कहाँ गिरी है? जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी, हाँ, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। तो ये चमत्कार है, ये विज्ञान के विरुद्ध में चमत्कार है। लोहा तैरने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। लोहा तैरने लगा। तो ये बात शायद हम यकीन न करें, तो हमें यकीन करना है। हम मूर्ख लोग हैं, हम यकीन करते हैं, आमीन, हम विश्वास करते हैं, आमीन। ये मुर्दा जीवित हो सकता है, हम विश्वास करते हैं। लोहा तैर भी सकता है। हमारे परमेश्वर के लिए सब संभव है। ये बात सुनाने के लिए मैं सारे बातें सुनाता हूं। निर्गमन की किताब 14 अध्याय 22 पद और 29 पद पढ़ो, तो वहां पे वो बात है कि इस्राएल के लोग जब मिस्र से निकले, तब प्रभु ने उनको कहा, ये दरिया जो है, समुद्र है, उसमें से जाना है। वो कहते थे, ये समुद्र में से कैसे जाएंगे? तब परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। क्या किया? तब इस्राएली समुद्र के बीच समुद्र के बीच में स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। दीवार का काम बन गया। 29 पद। हाँ। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। देखो, पूरा जल, पानी जो था वो दीवार समान हो गया, और ये लोग बीच में से चल के दूसरी ओर चले पहुंच गए। तो इज़राइल, ये चमत्कार हुआ। उन्होंने देखा जल, समुद्र का जल वो रुक गया, ठहर गया, एक दीवार समान बन गया। तो ये बड़ी चमत्कार की बात है। ये यकीन करने से बाहर की बात है। हम फिर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए संभव है। यदि हम परमेश्वर मानते तो संभव है, सब कुछ संभव है, ये हमें कहना है। आमीन। वी बिलीव इन गॉड वी ट्रस्ट। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में जो चमत्कार है, यीशु मसीह का आना, वो एक चमत्कार था। मरियम जो थी, उसके लिए लिखा है मत्ती 1 अध्याय 29 पद में, 23 पद में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह का आना है, उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। कुंवारी जो है, जिसकी बात चली थी, पर वो बिना शौहर, बिना हस्बैंड से उसको गर्भ हुआ और बेटा यीशु पैदा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये चमत्कार है कि कोई इसको जाना भी नहीं, और या कुंवारी को लिखी है, तो उसको कैसे बेटा हो? तो ये असंभव बात है। ये विज्ञान न मान सकता है कि कोई पुरुष के बिना कोई स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है। तो बिना पुरुष इसको बेटा पैदा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड।
तो ये चमत्कार है। आमीन। ये विज्ञान नहीं समझेगा, पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। रोमन की पत्री पहला 4 अध्याय 19 पद में अब्राहम सारा की बात का जिक्र किया गया है। जे अब्राहम को प्रभु ने कहा तेरी औरत जो है सारा, वो जो भांज है, उसको बेटा होगा। वो इंतजार करता रहा। अब्राहम ने चेक किया, अब्राहम ने देखा कि ये सारा जो है उसका जो गर्भ स्थान है वो मर चुका है, बुढ़ी हो गई है। और उत्पत्ति 17:17 में लिखा है 90 साल की बुढ़ी हो गई। अब्राहम को कहा गया कि तुझे बेटा होगा। अब्राहम हंसने लगा और कहा मेरी जो सारा है, मेरी पत्नी, वो 90 साल की हो गई। ये तो असंभव बात है परमेश्वर, पर फिर भी परमेश्वर ने 90 साल में बेटा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो चमत्कार इसको कहते हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है। यह संभव बात है कि कुंवारी को बिना पति बेटा हो, और एक बुढ़ी औरत 90 साल सब समय निकल गया और उसका गर्भस्थान तो मर गया था, बिल्कुल कुछ अंडे नहीं होते थे, पूरा खत्म हो गया था। वहां पे परमेश्वर ने चमत्कार किया। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर पर विश्वास करते जो चमत्कार करता है। आमीन। तो शायद लोगों को लगे बहकाते हो, फुसलाते हो, कोई बात नहीं। मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं, पर हम विश्वास ही कहते परमेश्वर है। आमीन। हमें मूर्ख की कतार में नहीं आना है। 5वीं बात चमत्कार देखते हैं। यूहन्ना 9वां अध्याय 32 पद में यहां पे लोगों ने कहा एक अंधा जब देखता हुआ, यीशु मसीह ने एक अंधे को जब रोशनी दी, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। ये तो असंभव है। अंधे की आंख जो जन्म से अंधा है, उसकी आंख यीशु मसीह ने खोल दी। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम पहले प्रचार में जाते थे तब सुना कि भाई कोई आ रहा है, बाहर से सेवक आ रहा है। वो समय जब कोई चमत्कार की बात हमने नहीं सुनी थी, तब हम प्रचार करने लगते थे और कहते थे अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, आओ आओ आओ। हम रिक्शा में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, कागज देते थे। हमने कभी नहीं देखा था, पर हम विश्वास करते थे कि हाँ वो है, वो कर सकता है। आमीन। परमेश्वर में विश्वास करने वाले कभी भी अविश्वास की बात कभी बोलते नहीं है। हमने कभी देखे नहीं थे, पर हमने देखे प्रभु काम करता है। कई लोग ये बात सुनकर विश्वास करके पादरा से कहीं से लोग आने भी लगे थे और उनके जीवन में चमत्कार हुए थे। ये असंभव बात जब प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है, तब लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहते हैं ये संभव है, देखना तो पड़ेगा। तो परमेश्वर है, वो अपने काम दिखाता है। आमीन। हमें परमेश्वर में विश्वास करना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर अंधे की आंख खोल सकता है, हाँ खोल सकता है, ये कहना है। मुर्दे को उठाता है, हाँ उठाता है। इसीलिए लोग मुर्दे को भी वहां लेके जाते हैं जहां पे वो कहते हैं हमने मान लिया, हो सकता है। परमेश्वर में यदि हम विश्वास करते तो कभी भी हमें अविश्वास की बात बोलनी नहीं है। आमीन। और एक छठी बात देखते हैं। यीशु मसीह ने एक 4 दिन का जो सड़ गई थी लाश लाजर की, उसको जीवित करके लोगों को बताया। यूहन्ना 12 अध्याय 1 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, फिर से बैतनिया आया, जहाँ लाजर था, जहां लाजर को उसने, जिसे प्रभु यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। उसको कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद फिर से, यहाँ पे 4 दिन के बाद नहीं, क्या लिखा है पहला पद? 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे प्रभु यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। जिसको जिलाया था उसके मिलने के लिए फिर से आया। जीवित तो है ना, मर गया, बोले हाँ। और आगे लिखा है 9वां पद में, सारे यहूदी लोग सुना था एक चमत्कार हुआ है, प्रसिद्ध चमत्कार हुआ है। 4 दिन का आदमी मर गया था, वे वो जीवित हुआ। चल 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 देख, चल चल तू आता है। यहाँ पे लिखा है 9वां पद में, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वहाँ वह है, तो वे न केवल प्रभु यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे प्रभु यीशु ने मरे हुए में से जिलाया। लाजर सच में मर गया था? बोले हाँ मर गया था। वे घुसपुस करने लगते थे लोग, मर गया था। हम वहीं पे तो थे, हम उनकी बहनों को बात करते थे, रोती थी बहन बेचारी। 4 दिन हो गए थे, वहां गए हम कब्र पे, सारे चर्चा चलती थी। यीशु मसीह ने एक मुर्दे को 4 दिन का सड़ी हुई लाश जो थी बदबू वाली,
क्योंकि 2 दिन रखते हैं तो पता है क्या होता है, बॉडी फिर फूल जाती है, अंदर जो पानी होता है वो पूरा पानी खून होता है, पूरा पानी, सब कुछ पूरी सिस्टम बंद हो जाती है। जैसे घड़ी को सेल कैसे कम हो जाता है धीरे धीरे धीरे, ऐसा सब धीरे धीरे मरता रहता है। कई ऐसी मछली होगी, देखी होगी, एक दिन क्या 2-3 दिन जिंदा रहती है पानी के बाहर, आप सर्च मार लेना। ये लाजरस जो था 4 दिन, उसने और उसकी बहनों ने कहा अब तो ये सड़ गई होगी लाश, बदबू आती है, पर प्रभु ने इसको जीवित किया। आमीन। तो परमेश्वर के लिए सब संभव है ये, और एक चमत्कार है जो संसार के लोग यकीन नहीं कर सकेंगे कि सड़ी हुई लाश को जीवित किया जाए। आज हमारे यहाँ बड़ोड़ा में भी एक है, मम्मी है, 3000 साल की रखी है, वो भाई है पर मम्मी बोलते उसको, वो राजा की, उनका सब सामान अंदर रख के रखा है। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला प्रभु है, प्रेज़ लॉर्ड। और एक 7वां चमत्कार देखे, कौन सा चमत्कार? प्रेरित काम 1 अध्याय 11 पद, प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, अपने चेलों को दर्शन दिया, 500 से ज्यादा लोगों ने प्रभु को देखा, 40 दिन तक प्रभु यहां वहां घूमता रहा, लोग चेले 120 के साथ प्रभु रहा, और 120 लोग प्रभु को देखते रहे। प्रभु ने कहा मैं अब जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा, 7 दिन ठहरे रहना, और 7 दिन के बाद पवित्र आत्मा ये चेले पाते। उसके पहले यीशु मसीह वचन देकर आसमान में उठा लिया गया। 11 पद, और उसने कहा हे गलीली पुरुषों, और यहाँ पे फरिश्ते दिखाई दिए, 2 दूत दिखाई दिए। दूतों ने क्या कहा? हे गलीली पुरुषों, हे तुम गलीली क्यों पुरुषों, खड़े आप खड़े क्यों हो यहाँ पे? आकाश की ओर देख रहे हो? आप आकाश के आगे क्या देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है। आपने देखा? बोले हाँ देखा। क्या जाते हुए देखा? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे बलून देखा है ना, इतना बड़ा था फिर धीरे धीरे छोटा और छोटा। प्रभु यीशु को जाते देखते रहते थे, कितना ऊपर और ऊपर, कैसे जाता है? चमत्कार। अरे भाई ये तो असंभव है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहते हैं उसको? गुरुत्व आकर्षण। नीचे आता इंसान, ये तो ऊपर जाता है, ये तो मानने में नहीं आएगा। ज्ञानी लोग शायद नहीं मानेंगे, पर ये चमत्कार है। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, चेलों ने देखा, इसलिए प्रार्थना में रहे कि प्रभु आपको उठा लिया, हमने देखा नजरों में, परमेश्वर जीवित है, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, वही सामर्थ चाहिए, वही हमें भी काम करना है, हमें हर एक को विश्वास करना है। आमीन। चेले मान गए कि हमने हमारी आंखों के सामने यीशु को आसमान में जाते हुए देखा। अब हम विश्वास न करें परमेश्वर में तो हम पागल कहलाएंगे। 8वां चमत्कार कहूंगा प्रभु ने किया। प्रभु ने कुछ मच्छी और कुछ रोटी थी, 2 रोटी थी और कुछ मच्छी थी, उसको लेकर प्रभु ने 4000 लोगों को खिलाया। 4000 लोगों को खिलाया। एक बार नहीं, दूसरी बार लोग 5000 जैसे इकट्ठे हुए। यहां पे लिखा है जो 4000 को प्रभु ने खिलाया, 2 रोटी से और थोड़ी मच्छी थी, उसके लिए प्रार्थना करी और लोगों ने खाया, और इतना सारा खाना खाया कि जो उसकी हड्डियां निकलती है, क्या निकलते? कांटे निकलते हैं। बार टोकरियां उठाई, बोले यहां मत डालना, सबके पैर में गिरेगा सब। तो उठाई बार टोकरियां हड्डी की, खा खा के। कई मच्छी होती है ऐसे खाते ना, आपने कहीं दिखा भाई, इनको पूछा खाइए मच्छी, बना दे खाली कि खाते हो? दूर है ना भाई, मच्छी खाते। अच्छा, पूरा वो उसका मत्था था ना, वो भी चबाते हम तो, पर अच्छा लगता है देखना। किसी का मगज खाने को मन करता है तो उसका खाओ, लोगों का मत मगज का। यहाँ पे लिखा है बार टोकरियां भरी गई। 4000 तो सिर्फ पुरुष थे, बच्चे अलग, उनको बोले छोटे दे दो, औरत भी अलग। वो लिखा है मत्ती 14 अध्याय 20 पद। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो यहाँ पे 5000 लोगों को खिलाया क्या जिक्र किया गया है। और मत्ती 15 अध्याय 37 पद में फिर से प्रभु ने चमत्कार किए। वहां पे 7 रोटी थी और कुछ माफ करो,
इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए यहाँ पे टोकरे उठाए। टोकरे टोकरे उठाए। 7 टोकरे उठाए। 7 रोटी थी और कुछ मच्छी थी। 4000 को खिलाया, 5000 को खिलाया। प्रभु ने ऐसे चमत्कार किए जो असंभव है। आज भी शायद लोग हैं जो हिप्नोटाइज करते और बोलते अभी तुम्हें मैं कुछ दे रहा हूं, मुंह में रख दो, खाली खाली कर दे। बोले कैसा लगता है, मीठी लगती है ना? बोले चॉकलेट। हाँ, ऐसे चमत्कार हमने देखे लोगों को हिप्नोटाइज करके। प्रभु ने सबको नहीं हिप्नोटाइज किया, सबको खिलाया, टोकरियां दिखाई, खाया, बोले हाँ पेट भर के। हाँ, टोकरियां देखते हो या आपने खाया उसकी हड्डियां, उसके जो क्या बोलते, हड्डी बोलते उसकी कांटे बोलते, हिंदी में भी कांटे बोलते। तो मच्छी के कांटे से भरी हुई दिखाई। आज लोग चमत्कार करते, बोलते कैसा लगा, अच्छा लगा, आप कहां गए थे, मैं तुम्हें घुमाऊं, चलो बताऊं। ऐसे लोग चमत्कार करते, पर इन प्रभु ने कोई ऐसा नहीं किया। ये जो संसार के लोग करते वैसा नहीं किया। तो ये एक अद्भुत चमत्कार बाइबल का है। 9वां चमत्कार पता है? 40 साल तक, 40 साल तक, 1-2 दिन नहीं, 40 साल तक, जब तक इस्राएल के लोग जो मिस्र से निकले थे अपने देश कनान में न पहुंचे, तब तक प्रभु ने उनको आसमान से पाउडर कहे ऐसे एक मान्ना खिलाया। निर्गमन 16 अध्याय उसका 35 पद। इजरायली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे, जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। मन्ना कहां से लाए लोट, कहां से लाओगे, कहां जब उसको करे? परमेश्वर ने आसमान से पाउडर भेजा और वो लोग इकट्ठा करते थे, उसकी रोटी बनाते थे और वो मान्ना कहा गया। उसको 40 साल, 1-2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 40 साल तक खाना आता रहा, टिफिन सर्विस। अद्भुत। प्रेज़ गॉड। 1-2 दिन चमत्कार कोई हिप्नोटाइज कर सकता है, पूरी जीवन है 40 साल तक। ये बाइबल का परमेश्वर है जो 40 साल तक अपने लोगों को उठा के घुमाया, अपने लोगों को प्यार किया, अपने लोगों को बताया मैं हूं ना। संसार में दिखाया ना आपने, मैं हूं ना। वो तो थोड़ा होता है, फिर कोई दूसरा पिक्चर में चले जाता है, फिर वो दूसरे पिक्चर में चला जाता है, मैं हूं ना। पर यहां तो ये परमेश्वर जो मैं हूं, वो उसने तो 40 साल तक खिलाता रहा और ये लोग देखते रहे। वाह प्रभु, कल आएगा, चिंता नहीं कर, सो जा शांति से, कल भी बरसेगा। देखो आगे क्या लिखा है, 29 यानी व्यवस्था विवरण 29:5। सुनना, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, हाँ, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। चलते रहे, 40 साल तक चलते रहे। एक बड़ा चमत्कार है। गिनती 11 अध्याय का 18 पद। और लोगों से कहा कल के लिए अपने को पवित्र करो। लोगों ने कहा रोटी ठीक है प्रभु, कुछ दूसरा मटन प्लीज प्रभु, मटन दो ना, मटन मांगा, मच्छी मांगा। ये क्या लिखा है 18 पद में? और लोगों से कहा कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। मांस मिलेगा, कल तुम्हारा दिन है, मांस का दिन है। फिर क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने ने कहा तुम मेरे आगे चिल्लाते हो। परमेश्वर ने देखा जो खाना खिलाता है, आप क्यों रहते हो, क्या अविश्वास करते हो? तुम्हें कल मांस मिलेगा। और क्या हुआ 19वें पद में? फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। देखो, अब मैं तुमने मांस मांगा है, 1 महीने तक तुम्हें मांस दूंगा, जब तक वॉमिट ना हो जाए, ना हो जाए। खाना है ना, मांस खाना है ना, अभी ठूस के 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, रोज आएगा मटन। देखो क्या लिखा है, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। कब तक? जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए। अभी नहीं खाना है, बहुत हुआ नहीं, अभी नहीं खाना है। मांस मांगा है ना, रोज दूंगा। 1 महीने तक मटन खिलाया। इज़राइल देख लिया, हमारा परमेश्वर तो चमत्कार करता है, बोल बच्चन नहीं है। 21 पद।
फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस प्रभु दूंगा। आपने तो बोल दिया है, प्रभु मांस खिलाऊंगा बोल तो दिया है। क्या करेंगे? कितने लोग हैं पता है? कितने? 6 लाख तो सिर्फ चलने वाले ऊंट पे जो औरत बैठी है, बच्चे बैठे, वो तो अलग, गधे पे घोड़े पे बैठे वो अलग। प्रभु जो चल रहे हैं वो तो खाली 6 लाख तो चलने वाले लोग हैं। प्रभु इनके लिए मांस की व्यवस्था कैसे करोगे? देखो 20-22वां पद, क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? अभी कैसे मांस खिलाएंगे प्रभु? समझ में नहीं आता है। ये जो सारे हम भेड़ बकरी लेके आए उनमें से खिलाना है क्या प्रभु? या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए? कैसे डाल डाल के सब बोले कि खाना है तो क्या प्रभु यूं व्यवस्था करना है क्या? 31 पद, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के बटेरे जो है वो कहा जाता है जो मुर्गी होती है ना, उसका छोटा बच्चा होता है ना, थोड़ा उतनी ही छोटी छोटी हवा में उड़ उड़ के, समुद्र से उड़ उड़ के यहां पे लेके आए, बटेरे आए। बटेरे उड़ा के छावनी पर उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे परमेश्वर लेके आया उनको उड़ाकर, आंधी में वो उड़ उड़ के वहां पे आ गई जहां पे इस्राएल के लोग ने तंबू मारा था या उनके छावनी की थी। और 32 पद, और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरे को बटोरते रहे। बटोरे खाते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा। 10 होमेर तक का, यानी ऐसे कहते हैं कि 30 लीटर जितना वजन का कहे उतने सारे उन्होंने खाया। 33 पद, मांस उनके मुंह में ही से था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। तुम ये क्यों करना चाहते हो? प्रभु ने चमत्कार किए। प्रेज़ लॉर्ड। ये क्या संभव है? यहाँ पे मांस मिले तो परमेश्वर ने वो भी अपना चमत्कार दिखाया। और अंतिम चमत्कार कहूंगा बाइबल में, यानी चमत्कार ऐसी बात कर रहा हूं जो विज्ञान या फिर जो ज्ञानी लोग हैं उस वो से कहेंगे ये मूर्खता की बात है, ये असंभव बात है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 पद में पत्रस जब प्रार्थना सेवक जब घर से निकलता था, लोग की भीड़ पत्रस के घर के बाहर रहती थी। क्यों? क्योंकि पत्रस के जाने पर उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। कोई दवा नहीं देता था, जड़ी बूटी नहीं देता था, जैसे कहते हैं जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, ऐसा कुछ नहीं। कोई जड़ी बूटी पहाड़ बाहर से कुछ लाने का नहीं था, परछाई से चंगे होते थे। 15 पद, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। छाया पड़े। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर लेके आते थे, ला लाकर इकट्ठे करते थे, इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब अच्छे किए जाते थे। सब 1-2 दिन पे 1-2 लोग पे जादू टोना नहीं, सब पत्रस नहीं, पवित्र आत्मा, प्रभु का काम। आमीन। परमेश्वर का काम। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करता है। आमीन। तो ये एक बड़ा चमत्कार है कि सबको चंगाई मिलती थी। आज तो डॉक्टर कई को लोग कहता है, क्या कहता है, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म, वो उसमें है, पर आई एम सॉरी टू से बाबा नहीं रहे। ऐसा नहीं, सॉरी हम नहीं कर पाए, सॉरी व्यवस्था नहीं हुई, ऑक्सीजन का ये बाटला नहीं लाया, सब चंगे हो गए। आमीन। तो ये सारी बातें इसीलिए मैंने सुनाई कि हम जो परमेश्वर के में मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर है जो चमत्कार करता था, करता है, करता रहेगा। आमीन। तो जीवन में कभी मायूस न हो। संसार के लोग मूर्ख है जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, और जो विश्वास करते परमेश्वर पर उसको लोग कहते मूर्ख है। तो चमत्कार जादू टोना नहीं, चमत्कार आंखों के सामने, चमत्कार वो है जो परमेश्वर ही करता है। असंभव की बात है
बाइबल में हम ये देखते असंभव है। ये सारी जो बात मैंने सुनाई वो असंभव बात है, तो वो परमेश्वर ही करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते रहे। आमीन। प्रभु हर एक को सहाय करे, आशीष दे, समझने के लिए सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित हो, फिर से इसको सुने, और जो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है वो ऐसे अचंभ, ऐसे आश्चर्य काम करता है जो कोई नहीं कर सकता है। लोग भी खड़े होके कहते हम हार गए, लोग भी कह के कहते इसमें तो परमेश्वर का हाथ है और उसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। प्रभु आपके बड़े काम हम तारीफ करते हैं, आपके बड़े काम की चर्चा करते हैं, और प्रभु आपके बड़े काम के लिए हम आप धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप ने हमें अनुग्रह दिया कि हम ये विश्वास कर पाए हैं, और प्रभु आप ही हो जो चमत्कार करते हो। ऐसे लोग हैं जो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, आपके काम पर विश्वास नहीं करते, आप जो हो उस पर यकीन नहीं करते। हमें अनुग्रह दो कि हम उनकी आंख भी खोल पाए, समझा भी पाए, समझ भी पाए, और वो लोग आप पर विश्वास करें। जो लोग विश्वास नहीं करते उसको आपने कह दिया कि आप अपने पापों में मरोगे क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आप चमत्कार करते हो। पिता विश्वास करते आप हो और आप चमत्कार करते हो, और वो काम करते हो जो लोग के समझ के बाहर है, और कहते हैं, लोग कहते हैं ये बात असंभव है। प्रभु और असंभव बात आप धरती पे क्रिश्चियनों के द्वारा करवाओ, जिससे आपके लोगों के द्वारा लोग जाने, संसार के लोग जाने और आपको पहचाने, आपके पास आए, चमत्कार की बरसात हो जाए। प्रभु हर एक मंडली जो आप पर विश्वास करती है वहां सब जगह पे चमत्कार होने दो, जिससे प्रभु लोग विश्वास में जुड़े और आपके पास आए, और प्रभु इज़राइल के समान कठोर न रहे पर विश्वास में जुड़ जाए, और प्रभु आपसे और प्यार करे, आपको और जाने। धन्यवाद ये बातों के लिए, ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए, और हर एक जो अविश्वास या विश्वास में कमजोर है विश्वास से भरपूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है से भी आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो, परिश्रम में मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। शालोम।